जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। आज की वीडियो में मैं दो मेन मुद्दों पर बात करने वाला हूं। पहला मुद्दा ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीएपीएफ कैन बी वेरी गुड प्लान बी ऑप्शन। ठीक है जी। अब सीएपीएफ को लेकर बहुत सारी बातें मार्केट में चलती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। जनरली बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, विच इज़ ट्रू। ठीक है, टू अ सर्टन एक्सटेंट। और दो रीसेंट टाइम्स में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उसमें, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विसेज, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसको बोरिंग नहीं करना चाह रहा, बट सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है, लाइक इफ़ यू आर एंटरिंग द सर्विसेज एट 25, यू आर गोइंग टू सर्व टिल द एज ऑफ 60, तो 35 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, फॉर श्योर, क्योंकि वो एक टसल ऑलरेडी चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो फ्यूचर कैन बी वेरी गुड। ठीक है। और होता क्या है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से जब मेरी बात होती है, बहुत रेगुलर बात होती है, तो जब कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो मान लीजिए 2 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से एग्जाम दे रहा है, नहीं हो रहा, तो ना फिर वो एक जो नेगेटिविटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सीप इन होने लगती है। वो एक मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अब क्यों नहीं हो रहा। तो जब आप एक और एग्जाम देते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ठीक है, आप उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड उसके लिए प्रिपेयर भी करें। अब दूसरा सवाल आता है कि ठीक है, मतलब ये हो गया कि जी फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, एग्जाम भी देने चले जाएंगे। बट थोड़ी सी चीज आपको, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। ठीक है, टू गेट लाइक गुड स्कोर इन सीएपीएफ, या सिंपली कहें तो सीएपीएफ का एग्जाम असिस्टेंट कमांडेंट का क्लियर करने के लिए। देखो, सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइंस वाला पार्ट जो है वो नहीं जनरली पढ़ा जाता सिविल सर्विसेज की तैयारी में, क्योंकि वहां पर साइंस एंड टेक ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो 9th और 10th क्लास की साइंस की दो, कह लीजिए, बुक्स हैं, उनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन पूछता है, 25 से 30 क्वेश्चन। तो वो काफ़ी बड़ा चंक हो जाता है। ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ने नहीं पढ़ा, तो अब ऑब्वियसली नहीं पढ़ा तो वो अ, उसमें आप उतना प्रो नहीं है अभी उतना। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी आपको अभी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जरूर पढ़ के जाएं। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, फेयर आइडिया हो जाएगा कि लाइक मैंने यूट्यूब पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रखी हैं, तो बहुत ईजी है, उसको आप कीजिए। उसको कवर करने पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मतलब आप जब पेपर देने जा रहे हैं तो आप बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। कंसीडरिंग आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सी सेट पढ़ रहे हैं, तो आपका वो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वो लगभग सेम है। तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को साइंस वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा इफ दे वांट टू स्कोर गुड इन सीएपीएफ। ठीक है, अगर वो मतलब लाइक तैयारी में ऑलरेडी अच्छे हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, तो वो ओवरऑल अच्छा रैंक लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए। तो कुछ सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए क्या रहता है कि उनका बहुत ज्यादा फोकस, मान लीजिए आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा फोकस इंग्लिश पे है। आपको पता है कि भाई 200 मार्क्स के पेपर में जो है मेरे को 70 इंग्लिश में लेने हैं, 35 जीएस में फोकस करना है। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस इंग्लिश पे है, आपको पता है कि वो है चाबी, वहां पर सक्सेस की चाबी वो है। बट यहां पर सक्सेस की चाबी जीएस है। ठीक है, यहां पर आप जीएस सुपरफिशियली पढ़ के नहीं जा सकते, यहां पर आपको जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका सीडीएस रिटर्न क्लियर है बहुत बार, 3 4 बार 5 बार, उनका सीएपीएफ रिटर्न क्लियर नहीं होता फॉर दिस वेरी रीजन, बिकॉज दे नो हाउ टू क्रैक सीडीएस रिटर्न, बट दे डोंट नो हाउ टू क्रैक सीएपीएफ रिटर्न। ठीक है, अगर आप सीडीएस ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 क्वेश्चन है, 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, अगर आप जो है आईएमए के लिए जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव कवर्ड द मैथ्स, तो फिर आपका मैथ्स अच्छा है। ठीक है, कंसिडरिंग, तो फिर आप मैथ्स के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जो आपका बाकी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी,
ठीक है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स वहां पर भी काम आएगा, बाकी सब्जेक्ट भी काम आएंगे। बट बाकी सब्जेक्ट आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, वो आपने उस डेप्थ में नहीं पढ़ा है जिस डेप्थ में वहां पर पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस है सीएपीएफ और सीडीएस के में, अगर हम कंपेयर करें तो सीएपीएफ का लेवल थोड़ा सा हम अप कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अप है। वहां पर फर्क क्या आता है, सीडीएस का रिटर्न बहुत बच्चे क्लियर कर पाते हैं, सीएपीएफ का नहीं, क्योंकि सीडीएस के रिटर्न में जो सक्सेस रेशो है रिटर्न में वो 19 to 20 टाइम्स है। ठीक है, तो वहां पर जनरली 7 से 8 हजार बच्चों का रिटर्न क्लियर हो रहा होता है। यहां पर रिटर्न जो क्लियर होता है 7 to 8 टाइम्स का। 350 सीट्स हैं तो लगभग 2700-2800 बच्चों का। तो कहाँ 2800 स्टूडेंट्स का रिटर्न क्लियर हो रहा है, कहाँ जो है आपका 7 हजार 8 हजार स्टूडेंट्स का रिटर्न क्लियर हो रहा है। मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स, मोटा मोटा बता रहा हूं। तो यहां पर बहुत फर्क हो जाता है। ऐसे मान लो 3000 और 7000, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो 4000 स्टूडेंट है ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर ये सीएपीएफ नहीं क्लियर कर पाएंगे फॉर दिस रीजन, एंड फॉर रीजन के मैथ्स नहीं उन्होंने करा। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें उतने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो ये रीजन है। ठीक है, फिर वो जो है कहेंगे कि जी हमने तो सीएपीएफ का फोकस ही नहीं किया था। तो आपको मान लो आपने जो है आप देना चाहते हैं समय, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा मेन फोकस सीडीएस है, सीडीएस रखिए, पर सीएपीएफ के लिए रोज के 2 घंटे आप डेडिकेट कर सकते हैं। 2 घंटे कैसे डेडिकेट कर सकते हैं, अब जनरली जो सीडीएस का एग्जाम दे रहा है वो एफकैट का एग्जाम भी दे रहा होता है। ठीक है, तो उसने मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, तो मैथ्स रीजनिंग वहां पे भी काम आ जाएगा सीएपीएफ में। जस्ट थिंक ऑफ इट कि भाई आपका मैथ्स रीजनिंग एफकैट के लिए भी तैयार हो रहा है या सीजी कैट के लिए भी तैयार हो रहा है इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट, और अगर तो आपका सीएपीएफ के लिए भी तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद आपका जो है बचा जो है जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लीजिए बहुत थारोली। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया हो जाएगा। इफ पॉसिबल सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लीजिए 10 साल के। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो सीएपीएफ थोड़ा मतलब पढ़ा है आपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा है सीडीएस के लिए और रिटर्न क्लियर किया है या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ठीक लेवल पे है। बट ये है कि प्रैक्टिस, ठीक है, वो प्रैक्टिस 2 घंटे में 125 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स भी है 20 क्वेश्चन, अगर आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के कर रहे हैं, मान लो 15-16 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो 15-16 मिनट में नहीं होगा वो आपका से जो है 20-25 मिनट में होगा। तो क्वेश्चन भी ज्यादा है सीएपीएफ में और उसमें मैथ्स भी आ गया, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये एक आइडिया था कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स और सीडीएस के एस्पिरेंट्स बेटर कैसे कर सकते हैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।